कान खोलकर एक बात सुन लो और दिमाग में बैठा लेना कि मैं कोई जायरा वसीम नहीं हूँ कि तुम्हारी धमकियों से डरकर घर पर बैठ जाऊँगी। मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाली नहीं, मैं असली बबीता फोगाट हूँ। मैंने जो ट्वीट किया है मैंने उसमें कुछ भी गलत नहीं लिखा है, मैं उस पर अब भी कायम हूँ। मैंने सिर्फ उन लोगों के बारे में लिखा है जिन्होंने कोरोना संक्रमण को फैलाया है। क्या तबलीगी जमात वाले नंबर 1 पर नहीं बने हुए हैं? तबलीगी जमात ने कोरोना संक्रमण नहीं फैलाया होता तो क्या अब तक लॉकडाउन खुल नहीं गया होता? नमस्कार, इस अंक में आपका स्वागत है। ये ट्वीट था बबीता फोगाट का जो उन्होंने शुक्रवार को किया। वो काफ़ी गुस्से में है। गुस्से की वजह ये है कि उन्होंने एक ट्वीट किया था और उस ट्वीट पर जो ट्रोलर्स हैं उन्होंने बबीता फोगाट के बारे में काफ़ी अनाप शनाप बातें की हैं, उन्हें टारगेट करने की कोशिश की है और उन्हें धमकाने की कोशिश की है। बबीता फोगाट ने अपने ट्वीट में क्या लिखा? उन्होंने लिखा कि कोरोना वायरस भारत की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी समस्या है। जाहिल जमाती अभी भी पहले नंबर पर बना हुआ है और उन्होंने जाहिल जमाती टैग लगा करके इसे ट्वीट किया था। इसी के बाद से वो निशाने पर आ गई। उनके विरोधियों ने उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया, तरह तरह की बातें कही और इसके बाद बजरंग पूनिया समेत कई लोग, उनके बहुत सारे समर्थक ट्विटर हैंडल पर बबीता फोगाट के समर्थन में भी आ गए और उन्होंने कुछ सवाल खड़े किए हैं। खुद बबीता फोगाट ने इन ट्रोलर्स को आड़े हाथ लेते हुए कहा है कि उन्हें जायरा वसीम समझने की भूल ना करें। वो डरने वाली नहीं हैं इन गाली गलौज की भाषाओं से, इन धमकियों से। और बबीता फोगाट ने खुलासा किया कि ये लोग केवल सोशल मीडिया पर ही उनके खिलाफ जहर नहीं उगल रहे हैं, उन्हें धमकियां नहीं दे रहे हैं, उनके फ़ोन पर भी कॉल्स आ रही हैं और उन्हें तरह तरह की धमकियां दी जा रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हुआ है कि केवल बबीता फोगाट को ही निशाने पर क्यों लिया जा रहा है। अभी 2 दिन पहले की ही बात है, जाने माने फिल्म अभिनेता सलमान खान ने भी अपने पनवेल के फार्म हाउस से एक वीडियो जारी किया है जो 10-12 मिनट का है और उसमें उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि अगर अल्लाह या ईश्वर के पास जाने का ही शौक़ है तो घर से बाहर निकल जाओ। उन्होंने ये भी कहा है कि हमें बचपन में ये बताया गया है कि ईश्वर या अल्लाह आपके भीतर ही है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर में ही नमाज कर सकते हैं, पूजा भी कर सकते हैं। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि जो डॉक्टर आपकी ज़िंदगी बचाने के लिए आ रहे हैं आप उन पर पथराव कर रहे हैं, जो पुलिस वाले आपकी हिफाजत कर रहे हैं, आपकी जान की हिफाजत कर रहे हैं, आप उनको भी टारगेट बना रहे हैं। ऐसी हालत पैदा मत करिए कि मिलिट्री को बुलाना पड़े। और सलमान खान ने ये भी कहा कि चंद जोकरों की वजह से ये लॉकडाउन आगे बढ़ा है। अगर ये सब नहीं हुआ होता, उनका इशारा तबलीगी जमात के जलसे की तरफ है और उसके बाद इंदौर में जो हुआ और जो अलग अलग शहरों में देखने को मिल रहा है वो हुआ है। अगर वो नहीं हुआ होता तो लॉकडाउन उठ गया होता, यानी दूसरे लॉकडाउन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सलमान खान के इतने सख्त वीडियो के बाद भी किसी ने उनको ट्रोल नहीं किया। फिर क्या वजह है कि बबीता फोगाट निशाने पर बनी हुई हैं और उन्हें तरह तरह की धमकियां दी जा रही हैं? इसकी क्या वजह है? इसकी 2 वजह हैं।
एक वजह ये है कि उन्होंने 3 अप्रैल को एक ट्वीट किया था, उसको लेकर के भी काफ़ी विवाद हुआ था और काफ़ी बवाल भी हुआ था। उन्होंने चाइना से कहा था कि हो सकता है आपके यहाँ चमगादड़ की वजह से कोरोना वायरस हुआ हो, पर हमारे यहाँ तो सुअरों की वजह से हुआ है। और उनके इस ट्वीट के बाद भी इसी तरह की धमकियाँ, इसी तरह से उनको ट्रोल किया गया, उनको निशाने पर लिया गया और उनका ट्विटर हैंडल कुछ समय के लिए बर्खास्त भी किया गया, उसको बंद कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया। बाद में बबीता फोगाट ने जब वो ट्वीट हटा दिया तो उनका ट्विटर हैंडल फिर से बहाल किया गया। लेकिन बबीता ने अपने उस ट्वीट को, उसकी इमेज को जारी करते हुए लोगों से पूछा कि उन्होंने ऐसा क्या गलत कहा था, और तब बहुत सारे लोगों ने इस पर प्रतिक्रियाएं दी और ये कहा कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन ये सारी स्थितियां किस लिए बन रही हैं और लॉकडाउन दोबारा से 19 दिन के लिए क्यों बढ़ाना पड़ा है? ऐसे बहुत जानकार हैं, खुद चिकित्सक भी हैं, सरकार में बैठे हुए लोग भी हैं जो ऑफ द रिकॉर्ड इस बात को स्वीकार करते हैं कि अगर तबलीगी जमात का ये मरकज़ में जलसा जो हुआ था निजामुद्दीन में, ये नहीं हुआ होता तो भारत अब तक कोरोना वायरस की जंग जीत चुका होता। 43% से ज़्यादा केस तबलीगी जमातियों के हैं जिनको कोरोना वायरस हुआ है और जिन्होंने कोरोना वायरस फैलाया है। चाहे इंदौर की घटना हो, गाज़ियाबाद की हो, कानपुर की हो, लखनऊ की हो या दूसरे शहरों की हो। महाराष्ट्र में भी जो इंटीरियर के जगह हैं वहाँ तबलीगी जमात की वजह से ये सब हुआ है। गुजरात में भी, तमिलनाडु में भी, आंध्र प्रदेश में भी। ये अगर बेवकूफ़ी नहीं दिखाते, जाहिलपना नहीं दिखाते जो इन्होंने दिखाया कि लॉकडाउन के बावजूद वहाँ पर भीड़ जुटाई और जब लॉकडाउन लागू हो गया तो इनकी तकरीरें जारी रही और वो भी बेसिर पैर की बातें करते रहे। इनके जो अमीर हैं, इनके जो प्रमुख हैं मोहम्मद साद, जो अब कहीं बिल में छिपे बैठे हैं, उन्होंने लोगों को भड़काया और ये तक कहा कि अगर मौत ही आनी है तो मस्जिद से अच्छी जगह और कोई नहीं है मौत के लिए। उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमानों को कुछ नहीं होगा और एक प्रोपेगेंडा के तहत उनको आपस में मिलने से रोका जा रहा है कोरोना वायरस का भय दिखा करके। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? खुद मोहम्मद साद क्वारंटाइन पीरियड में चले गए, खुद को एकांतवास में बता करके कानूनी कार्रवाई से बचने की लगातार कोशिश कर रहे हैं और हजारों जमातियों को कोरोना वायरस हो गया। उनमें से कई की अब तक मौत हो चुकी है। तो ऐसे में अगर बबीता फोगाट एक कड़वी बात कह रही है, एक सच्ची बात कह रही है कि इन जाहिल जमातियों की वजह से ही आज भारत में ये स्थिति पैदा हुई है कि करीब करीब आधे कोरोना वायरस पीड़ित इनकी वजह से बीमार हैं और ये खतरा लगातार फैलता जा रहा है, तो इसमें क्या गलत बात कही है? सलमान खान अगर फटकार लगाएं तो ठीक है, लेकिन बबीता फोगाट अगर ट्वीट करें, अगर सच्चाई बयान करें तो इनको बुरी लगती है। और इसीलिए बबीता फोगाट ने बाद में बाकायदा वीडियो जारी किया और वीडियो जारी करके इनकी खैर खबर लेते हुए ये कहा कि वो जायरा वसीम नहीं है जिनको डरा धमका करके आपने फिल्मों से संन्यास दिला दिया। बबीता फोगाट हूँ और मैं इस तरह की धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ, घर बैठने वाली नहीं हूँ। कान खोलकर सुन लें और जो उनके हिमायती हैं वो भी उन तक ये बात पहुँचा दें कि इस तरह की हिमाकत ना करें। बबीता फोगाट हरियाणा के बलाली से आती हैं। गीता और बबीता के जीवन पर
आमिर खान दंगल नाम की फिल्म बना चुके हैं और बबीता फोगाट अर्जुन अवार्डी हैं। उनको कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मेडल मिल चुके हैं और पिछले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई थी अपने पिता महावीर फोगाट के साथ। वे ट्रोलर के निशाने पर इसलिए भी आती हैं क्योंकि वो अब भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़ी हुई हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें और अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।